राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। हिसार के खरक पुनिया गांव में 15 नवंबर को सीएम सैनी ने दादा बाड़देव पुनिया के जन्मोत्सव और सम्मान समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की है। सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि खरक पुनिया गांव के वर्तमान स्कूल को सांस्कृतिक मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा ताकि गांव के ही स्कूल में बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही सीएम ने एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण करवाने के साथ साथ एक पुस्तकालय खोलने की भी घोषणा की है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार तीव्र गति से कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई नई परियोजनाओं की स्थापना के साथ पिछले 11 वर्षों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पूर्णतः मेरिट के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 10 नए आईएमटी स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 आईएमटी के लिए भूमि जल्द उपलब्ध हो जाएगी और इस दिशा में कार्य तेजी से जारी है। गांव खरक पुनिया में एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए, मैं इसकी घोषणा करता हूं। खरक पुनिया में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा, पुस्तकालय की बात वो सुरेंद्र पूनिया जी ने कही, यहाँ पर खरक पूनिया में एक पुस्तकालय भी खोला जाएगा जिससे कि हमारे बच्चों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। और तीसरा, 2 मांगे इन्होंने कही थी। एक और मांग मैं ये कहता हूँ, क्योंकि दादा बाड़देव जी का जो जीवन है वो हमें यही सिखाता है और हमारी सरकार निरंतर उसके ऊपर काम कर रही है कि यहाँ स्कूल के अंदर जो हमारा खरक पुनिया का स्कूल है उसको संस्कृत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा वो अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़े, परंतु उसको खरक पुनिया में ही ये सारी सुविधाएं इसी सरकारी स्कूल के अंदर मिलेंगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दादा बाड़देव जी महाराज जिनका जीवन हमें प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। उनकी सोच थी कि गरीब को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए, और हमने आते ही जो बात कही थी कि हम हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देने का जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, मेरे पास हरियाणा के जब युवा आए थे कि रिजल्ट रुका है, मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दें। मैंने कहा कि अभी तो नहीं निकाल सकता, परंतु 8 तारीख के बाद जब आप सबका हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं सख्त बाद में लूंगा। पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम किया है। साथियों, निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ये भी कहा था जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ऊपर का जो पैसा होगा वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। देश के हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में निरंतर मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। उनके मार्गदर्शन में नई नई योजनाएं आज हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखें, सड़कों का एक जाल बिछाने का काम ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अगर यहां से हिसार से चंडीगढ़ भी जाना होता था तो लगभग 6-7 घंटे 8 घंटे का समय लगता था, परंतु आज 3.5 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये बदलाव ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आया है। साथियों, लगातार हमारी सरकार, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो, ये महत्वपूर्ण योजना थी। हमने इस योजना के माध्यम से भी हमने साथियों लोगों तक लाभ पहुंचाने का, बहनों को 2100 रुपए देने की वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपया उसका रिजर्व कर दिया था। धीरे धीरे करके उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। साथियों, मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं कि परम पूज्य दादा बाड़देव जी महाराज उनके जन्म दिवस के ऊपर हम एकत्र आए हैं। और मैं एक बार फिर पुनिया खाप का, मैं आयोजकों का और समाज के सभी महानुभाव का
मैं बहुत इस सम्मेलन के जो महासम्मेलन का आयोजन आप लोगों ने किया है, इस आयोजन के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारे सुरेंद्र पूनिया जी ने कुछ मांगे यहाँ के लिए रखी थी। एक इन्होंने कहा था। और हरियाणा डायरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।